अमेरिका ने जंग में भले ही थमने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके ईरान ने जंग में रुकने का अपनी ओर से कोई संकेत नहीं दिया है। ईरान ने कहा है कि अब पश्चिम एशिया के जिन जिन होटलों में अमेरिकी सैनिक ठहरे हैं, उन्हें टारगेट किया जाएगा। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि पूरे क्षेत्र में जिन होटलों में अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए हैं, वो युद्ध में उसके निशाने पर होंगे और एक एक पर हमला किया जाएगा। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान ने पश्चिम एशिया के देशों के होटल मालिकों को अल्टीमेटम दिया है कि वो अपने होटल में अमेरिकी सैनिकों को ना रहने दे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी सैनिकों पर खाड़ी सहयोग परिषद देशों के लोगों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिकी सैनिक जीसीसी में अपने मिलिट्री बेस छोड़कर होटलों और दफ्तरों में छिपने के लिए भाग गए। उन्होंने क्षेत्र के होटलों से अपील की है कि वो अमेरिकी सैनिकों को बुकिंग ना दें। फोर्स न्यूज एजेंसी ने कुछ सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने इस क्षेत्र के होटलों को सगर संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में सख्त चेतावनी जारी की है। ईरान सशस्त्र बलों के प्रवक्ता अबुल फजल शेकरची ने सरकारी टेलीविजन पर कहा, जब सभी अमेरिकी फोर्स किसी होटल में जाते हैं तो हमारे नजरिए से वो होटल अमेरिकी बन जाते हैं। क्या हमें बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए और अमेरिकियों को हम पर हमला करने देना चाहिए? जब हम जवाब देंगे तो जाहिर है हमें वही हमला करना होगा जहां वो मौजूद हैं। एजेंसी ने आगे बताया कि ईरान की सेना ने सीरिया, लेबनान और जिबूती में भी अमेरिकी सेना को इसी तरह की जगहों का इस्तेमाल करते हुए पहचाना है। ईरान अपने पड़ोसी देशों पर अमेरिकी सेना को अपनी जमीन से हमले करने की इजाजत देने का आरोप लगाता रहा है कि खाड़ी देशों ने इन आरोपों को बार बार नकारा भी है। उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं होने देंगे। ईरान ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के होटल मालिकों को अल्टीमेटम तक जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैन्य कर्मियों को ठहराने से वो हमारे लिए टारगेट बन सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी सैन्य कर्मचारियों ने पूरे क्षेत्र में सिविलियन इलाकों में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है, जिसमें बेरूत के पुराने हवाई अड्डे के पास एक लॉजिस्टिक्स बेस और दमिश्क के रिपब्लिक पैलेस फोर सीजन्स और शेरेटन होटल शामिल है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी मरीन को इस सप्ताह इस्तांबुल और सोफिया होते हुए जिबूती अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थानांतरित किया गया है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 83वीं लहर शुरू की है, जिसमें इजरायली सैन्य ठिकानों और अमेरिका से जुड़ी केंद्रीय जितनी भी जगहें हैं उनको निशाना बनाया गया है। IRGC ने दावा किया कि उसने अशदोद में तेल भंडार स्थलों, मोदीन में सैन्य ठिकानों और खुफिया जानकारी से जुड़ी सुविधाओं पर हमले किए हैं। उसने अल धाफरा, अल उदीद, अल सलेम और शेख ईसा समेत अमेरिकी ठिकानों पर भी हमलों की जानकारी दी, जिसमें ईंधन डिपो, विमान हैंगर, ड्रोन और पैट्रियट सिस्टम के रखरखाव स्थलों को निशाना बनाया गया। खबरों के मुताबिक इस ऑपरेशन में लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें, मल्टी वॉरहेड सिस्टम और लोइटरिंग अटैक ड्रोन का मिला जुला इस्तेमाल किया गया। IRGC ने कहा कि ये हमला उसकी नौसेना और एयरफोर्स जो भी एयर स्पेस बलों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। ऐसे में जिन जिन ठिकानों पर अमेरिकी सैनिक रुके हैं, उन पर भी ईरान ने हमला करने की चेतावनी दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।